नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सेकंड की, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनपद काल, यानी कि जनपद से संबंधित और प्राचीन नाम से संबंधित आज तक जितने भी प्रश्न आ रखे वो सारे के सारे आज इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं। और अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी जरूर देखना, उसमें आपको एकीकरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पहले आ रखे थे वो सारे करवा दिए थे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है जनपद और प्राचीन नाम। तो पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। तो आपको बता दूं, प्राचीन काल में अपने जो राजस्थान में जनपद युग चलता था, तो वो जनपद युग कहाँ से कहाँ तक था, तो वो था 300 ईसा पूर्व से, कहाँ से 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य। तो 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य अपने राजस्थान में जनपद काल था। उसके बाद में यदि बात करें तो ये मालव आए कहाँ से थे, तो मालव जो थे वो पंजाब से आए थे। कहाँ से आए थे, पंजाब। जब राजस्थान पे यूनानियों के आक्रमण हो रहे थे तो पंजाब से ये जो मालव है वो कहाँ पर आ गए थे, जयपुर जिले में। अपने जब भारत पर यूनानियों का आक्रमण हो रहे थे तो यहाँ से पंजाब से, कहाँ से, ये पंजाब से ये मालव जाति कहाँ पर आई, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। और जब सिकंदर का आक्रमण होने लगा, जब सिकंदर के आक्रमण हुए तो ये सारे कहाँ से चले गए, जयपुर से। उसके आसपास का एक क्षेत्र था टोंक में, कहाँ पर था, टोंक का नगर क्षेत्र। क्या नाम था, टोंक के नगर क्षेत्र में। ये देना नगरी चित्तौड़गढ़ में लेकिन नगर टोंक में। तो टोंक के नगर क्षेत्र में जाकर बस गए और वहाँ पर जो अपना मालव थे तो एक नगर बसाया, नगर के स्थान में है ना, उसी नगर में टोंक में मालव नगर। क्या नाम रखा, मालव नगर, ध्यान रखना। तो मालव नगर पूछे तो टोंक में आएगा, और यदि पूछे नगर कहाँ पर है तो भी कहाँ पर आएगा, टोंक में। और ये सबसे पहले आए कहाँ पर थे, तो ये जयपुर के आसपास इनका क्षेत्र केंद्रित था, ये भी ध्यान रखना। और यदि बात करें तो ये जो टोंक है, टोंक में बसाया गया नगर, और नगर में इन्होंने जो अपना नगर बसाया उसका नाम क्या रखा, मालव नगर। उसको आजकल करकोट नगर के नाम से भी जानते हैं, इसका भी प्रश्न आता है काफी बार, करकोट नगर। तो करकोट नगर बोले, मालव नगर बोले या खाली नगर बोले, अपने एक ही समझना टोंक जिले में स्थित है। कौन से जिले में, टोंक। और ये बसाया किसने था, तो मालवों ने बसाया था। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो राजस्थान में आपको बता दें एक मत्स्य नाम का जनपद हुआ करता था, जो कि अलवर, भरतपुर, करौली, ये वाला क्षेत्र जो है राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, वो इस मत्स्य जनपद में आता था। अब ये पूछा गया कि मत्स्य जनपद या मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अपने को ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। तो ये इसका ऋग्वेद राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। तो मत्स्य जनपद या मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और यदि बात करें इसमें क्षेत्र कौन से है, तो अभी आपको बता दिया था, एक तो अलवर है और उसके पास का भरतपुर है, और क्या है भाई, तो अलवर, भरतपुर, करौली भी है थोड़ा थोड़ा, करौली, और एक इसमें जयपुर का थोड़ा सा भाग आता है। जयपुर का पार्ट कम है लेकिन अलवर, भरतपुर, करौली ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और यदि बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर भी काफी बार प्रश्न आता है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपको पता है विराट नगर थी। क्या नाम थी, विराट नगर, या जिसको अपन बेराट भी कहते हैं, बेराट। तो विराट नगर या बेराट ये दोनों कहाँ पर है, एक ही चीज है, जयपुर जिले में। कौन से जिले में, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था। तो राजस्थान में महाजनपद एक ही था, उसका नाम ध्यान रखना, मत्स्य महाजनपद। कौन सा था, मत्स्य महाजनपद। बाकी छोटे छोटे जनपद थे लेकिन एक महाजनपद आता था राजस्थान में जिसका नाम क्या था, मत्स्य महाजनपद, ठीक है, अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। अब जनपद लिखे चलेगा, ठीक है ना। तो मत्स्य जनपद या मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, जो भी आपको बताई थी, विराट नगर, या उसको अपन क्या बोलते हैं, बेराट। कहाँ पर स्थित है, तो सर जयपुर जिले में। अगला देखिए, नेक्स्ट है, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो अभी आपको जो जिले बताए थे वो जिले किसके थे, मत्स्य जनपद के, वो सारे बेराट के संदर्भ में आते हैं। लेकिन जो इसमें सम्मिलित नहीं है वो आपने को चूज करना है। तो सबसे पहले देखो, अलवर का क्षेत्र आएगा, जयपुर का आएगा, उसके पास का टोंक का भी आएगा। लेकिन अजमेर कहाँ से आया भाई, अजमेर इसमें नहीं है, तो ये ध्यान रखना। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो अक्सर अजमेर जिला जो है वो बेराट में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्राचीन नाम और असुमिलित जोड़े को छांटिए। तो प्राचीन नाम का कौन सा असुमिलित जोड़ा है, तो योध्य प्रदेश किसे कहते थे, तो अक्सर गंगानगर हनुमानगढ़ को कहते थे, सही है। सीवी किसे कहते थे, तो मेवाड़ को कहते हैं, मेवाड़ उदयपुर, ये भी सही है। और यदि बात करें ये दोनों, तो अब इन दोनों को चेक करना है। तो पहला देखिए, जालोर को दे रखा है स्वर्ण नगरी, जो कि गलत है। स्वर्ण नगरी आपको पता है जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। और भरतपुर को दे रखा है विराट, तो ये भी गलत है, क्योंकि विराट नगर जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये दोनों गलत है, लेकिन जो पेपर वाले ने इसका राइट आंसर भरतपुर को माना था। किसका माना था, भरतपुर को, क्योंकि ये तो पूर्णतः गलत है। अब ये क्या, उसने ये सोच लिया होगा यहाँ पर सुवर्ण नगरी। आपको बता दूं, राजस्थान में जैसलमेर को क्या कहते हैं, तो सर स्वर्ण नगरी कहते हैं। जैसलमेर को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। लेकिन जालोर के लिए भी एक ऐसा नाम है जिसका नाम है सुवर्ण नगरी। क्या नाम है,
सुवर्ण नगरी। तो आपको सही बता दिया गया है। अब ध्यान रखना, जालोर को क्या बोलते हैं? सुवर्ण नगरी कहते हैं, और जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। तो उसने यहाँ पर सुवर्ण समझ कर ये जो है केवल इसको राइट आंसर मानना है। तो ये ध्यान रखना, अयोध्या प्रदेश, गंगानगर, सीवी उदयपुर, सुवर्ण नगरी जालोर और विराट जयपुर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन नाम का एक जनपद जो है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी और साथ में राजस्थान में थोड़ा सा भाग आता था, इसका अलवर भरतपुर का क्षेत्र, ठीक है, उसके पास में पाया जाता था। तो इसकी राजधानी थी मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना। तो मथुरा जो है वो इस सूरसेन जनपद की क्या थी? राजधानी थी। अगला देखिए, नेक्स्ट है सूरसेन जनपद में कौन से सम्मिलित भूभाग था? तो आपको अभी बताया था पूर्वी भाग, पूर्वी भाग में जैसे भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये इसका राइट आंसर होगा, सूरसेन जनपद, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट प्रश्न है सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है? तो आपको बता दें सीवी जनपद जो है वो राजस्थान के कौन से जिलों में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में पाया जाता है। और सीवी जनपद जो है वो सबसे पहले आपको बता दूं ये जो है ये ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? ऋग्वेद। जिस प्रकार आपको पता है मत्स्य जनपद की भी उसमें मिलती है, किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर राइट होगा। अब सभी वेद वगैरह दिए होते तो आपको ऋग्वेद करना था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ये लगे शिलालेख है, सिक्के है, साहित्य है या फिर यूनानी साहित्य है, तो आपको राइट करना सिक्के। सीवी जनपद की जानकारी सिक्कों से मिलती है। इसकी राजधानी काफी बार पूछी जाती है, वो भी आपको बता देते हैं। राजधानी जो है इसकी वो है मध्यमिका या नगरी। क्या नाम है? मध्यमिका या नगरी। तो देखो एक बार, ये मध्यमिका या इसी को क्या बोलते हैं? नगरी। कोई पूछ ले कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित इस मध्यमिका नगरी को सीवी जनपद की राजधानी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है उदयपुर का पुरातन नाम था? ये देखिए अभी आपको पता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ का यह क्षेत्र सीवी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर सीवी जनपद था, उसकी राजधानी थी मध्यमिका या नगरी चित्तौड़गढ़। तो सीवी जो है वो उदयपुर का प्राचीन नाम है। उदयपुर को आपको और बता दें मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मेवों का शासन था, इसीलिए इसको मेदपाट भी कहते थे। क्या बोलते थे? मेदपाट, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति के लोग रहते थे। और साथ में इसको प्रागवाट भी कहते थे। क्या कहते थे? प्रागवाट। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रागवाट, मेदपाट, मेवाड़ आदि। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो अभी आपको बताया था मध्यमिका या नगरी, ये जो है सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी, ये ध्यान रखना। तो नगरी से संबंधित है। बाकी नगर आपको अभी बताया था ये मालव जनपद से संबंधित है। किससे? मालवों से संबंधित है, क्योंकि मालव जो है वो टोंक में जाकर बस गए थे। आपको पता था मालव नगर या फिर करकोट नगर के नाम से जिसे जाना जाता है वो क्षेत्र यही है, नगर। तो ये था मालव से संबंधित है और ये सीवी से संबंधित है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सीवी जनपद की राजधानी थी? तो ये है मध्यमिका। कौन सी? मध्यमिका। विराटनगर किसकी है? तो सर वो है मत्स्य जनपद की, और मध्यमिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन नगरों में किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। नहर के अवशेष कहाँ से मिले? तो न से नगरी, न से नहर, ये ध्यान रखना। तो नगरी जो है कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो नगरी चित्तौड़, यहाँ से क्या मिले? नहर के अवशेष प्राप्त हुए। ये भी आप अलग से याद रखना जरूर से, ठीक है, क्योंकि बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पेपरों में आ जाते हैं कि नहर के अवशेष कहाँ से मिल गए? तो वैसे नगरी से। अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ये प्रश्न RS 2016 में आ रखा है कि भाई महाभारत और महाभाष्य दोनों में कौन सा नगर जो है उल्लेखित है? तो वो भी अपना मध्यमिका या नगरी क्षेत्र ही है, ध्यान रखना, मध्यमिका या नगरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अर्जुनन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कौन से प्रांत थे? तो अलवर, भरतपुर, अलवर और भरतपुर यानी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहाँ के जो प्रांत के लोग थे वो अर्जुनन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित हुआ करते थे। और यदि बात करें अर्जुनन जो है क्यों फेमस है, तो अर्जुनन जो है वो अपनी जीतों के लिए या विजयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे। ठीक है, और यदि बात करें तो अर्जुनन ने मालवों के साथ मिलकर, किसके साथ मिल गए थे? ये मालवों के साथ मिलकर विदेशी सत्रपों, किसकी? विदेशी सत्रपों का क्या किया था? विरोध किया था और उनको परास्त भी किया था। तो विदेशी सत्रपों के साथ किसने युद्ध किया और उनको परास्त किया? तो आपको ध्यान रखना है मालवों के साथ मिलकर अर्जुनन। तो अर्जुनन प्लस मालव इन दोनों ने विदेशी सत्रपों को परास्त किया था। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो आपको बता दूं राजस्थान के उत्तरी भाग में यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था योध्य प्रदेश, उसमें योध्य जनपद पाया जाता था जिसने कुषाण शक्ति को पूरा लगभग नष्ट कर दिया था और उसमें सफल रहा था। तो ये ध्यान रखना, कौन सा? उत्तरी भाग यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाया जाने वाला योध्य जनपद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में
किस क्षेत्र में योध्य नामक गणतंत्री कबीले का शासन रहा? अभी आपको बताया योध्य प्रदेश, गंगानगर, हनुमानगढ़ यानी उत्तरी भाग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहते थे? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर, उत्तरी भाग। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गणतांत्रिक जनजाति यानी कि ये जो इतनी सारी जनजातियां राजस्थान में पाई जाती थी उस समय जनपद में, तो उस समय सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए योध्य जनपद से। किससे? योध्य जनपद से गणतांत्रिक जनजातियों के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट जो है वो प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो बीकानेर जो है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश, बीकानेर, ये ध्यान रखना। और यदि बात करें, और हाँ एक और, इस जांगल प्रदेश की एक राजधानी हुआ जिसका नाम था अही छत्रपुर। क्या था? अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। तो अही छत्रपुर जो है ये किसकी राजधानी थी? तो जांगल प्रदेश की, जो कि वर्तमान में नागौर में, वर्तमान में कहाँ है? नागौर। तो ये ध्यान रखना, आपको पूछे जांगल प्रदेश, बीकानेर, लेकिन अही छत्रपुर पूछे। क्या पूछे? अही छत्रपुर। तो आपको क्या बताना है? अही छत्रपुर जो है वो कहाँ की राजधानी है? तो जांगल प्रदेश की तो राजधानी थी, लेकिन है कहाँ पर अभी? तो ये नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर। अगला देखो, नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? तो आपको पता ही है राजस्थान के कौन से क्षेत्र को महाभारत काल में किसके नाम से जानते थे? जांगल प्रदेश। तो है बीकानेर, जोधपुर। अगला देखिए, ये रहा अही छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो आपको पूछे अही छत्रपुर किसकी राजधानी है? तो हो जाएगा जांगल प्रदेश। और किसका प्राचीन नाम है? तो नागौर का प्राचीन नाम है। अगला देखो, नेक्स्ट ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो ढूंढाड़ जो है वो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं ढूंढाड़। ये ध्यान रखना, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? अभी ये पूछ गया फिर से, तो जयपुर ढूंढाड़ है। ठीक है, बार बार ये प्रश्न आता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण के नाम से जाना जाता था। ये भी बढ़िया प्रश्न है। ये देखिए, महिला पर्यवेक्षक यानी महिला सुपरवाइजर में ये प्रश्न आया था। तो जम्बुक रण क्या होता है? तो पहले आपको बता दूं, जम्बू का मतलब होता है रींछ। क्या होता है? रींछ जो होते हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते थे? तो राजस्थान के बूंदी का एक क्षेत्र है केशोराय पाटन। क्या नाम है? केशोराय पाटन। तो वहां पर ये जो है रींछ यानी जम्बुक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? जम्बुक रण कहते थे। किसको? केशोराय पाटन बूंदी को जम्बुक रण के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दूं, इसी को रंती देव पाटन भी कहते हैं। केशोराय पाटन को क्या बोलते हैं? रंती देव पाटन। ये रंती देव पाटन। तो पूछ ले, रंती देव पाटन किसका प्राचीन नाम है? तो भी किसका? केशोराय पाटन बूंदी का। और इसको आश्रम पाटन के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? आश्रम पाटन। तो ये प्रश्न भी आ रखे हैं, रंती देव पाटन, आश्रम पाटन, ये सभी किसके नाम है? केशोराय पाटन। और ये कहाँ पर है? बूंदी जिले में। अगला देखिए, ये लो आ गया। नेक्स्ट क्या प्रश्न है? प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पाटन या आश्रम पट्टन जो है वो आधुनिक पहचान क्या है? तो इसको आजकल केशोराय पाटन कहते हैं। किसको? आश्रम पट्टन या रंती देव पाटन को। अगला देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। तो उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? तो राजस्थान का उत्तर तोताद्री जो है वो कहते हैं गलता जी को। किसको कहते हैं? गलता जी, जयपुर, जहाँ पर आपको पता है रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। तो गलता जी ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तर तोताद्री। या इसी को आपको पता है गलता जी जयपुर को उत्तर तोताद्री के अलावा और क्या कहते हैं? तो मंकी वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी वैली। और बात करें मंकी वैली के अलावा तो इसको जयपुर का बनारस भी कहते हैं। जयपुर का बनारस, मंकी वैली आदि उपनाम किसके? गलता जी जयपुर के, ये ध्यान रखना। और उत्तर तोताद्री भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र। तो आपको पूछे बरसावाड़ा के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपको बताऊं, कर्नल जेम्स टोड ने अजमेर में जो टोडगढ़ है, क्या है? टोडगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में किला है जिसका नाम क्या है? टोडगढ़। उसी का मूल नाम क्या है? तो क्या? बोराड़बाड़ा। उसी का मूल नाम क्या था? बोराड़बाड़ा। आप बरसावाड़ा पूछा ना, बोराड़बाड़ा। तो बोराड़बाड़ा किसका प्राचीन नाम था? ये जो प्राचीन नाम है टोडगढ़ अजमेर के किले का। या इसी को एक और नाम से जाना जाता था जिसको बोलते बोरासवाड़ा। क्या बोलते थे? बोरासवाड़ा, ये ध्यान रखना। बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा, या फिर आपको बोले बोराड़बाड़ा। बोरासवाड़ा या बोराड़बाड़ा किसका नाम है? टोडगढ़ का प्राचीन नाम है। और टोडगढ़ कहाँ पर है? तो सर अजमेर में। उसी को बोलते हैं बरसावाड़ा। क्या बोलते हैं? बरसावाड़ा। तो ये ध्यान रखना, बरसावाड़ा किसका नाम है? अजमेर का। बोराड़सवाड़ा बोले या फिर आपको बोले बोराड़बाड़ा, बोरासवाड़ा, एक ही बात है, टोडगढ़ अजमेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा
प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है, मतलब प्राचीन नाम और वर्तमान नाम सुमेलित नहीं है। तो पहले देखो सीवी चित्तौड़, अभी आपको बताया 100% सही है, सीवी चित्तौड़गढ़ मध्यमिका नगरी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है जंगल प्रदेश बीकानेर, ये भी सही है। अर्बुद प्रदेश सिरोही, ये भी सही है। लेकिन सपाद लक्ष्य सीकर झुंझुनू ये गलत है। सपाद लक्ष्य में आपको पता होना चाहिए जो जंगल प्रदेश था इसका पूर्वी भाग था। ये पूछा जाता है कि जंगल प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, सपाद लक्ष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, सपाद लक्ष्य। और जंगल प्रदेश के पूर्वी भाग में जिले कौन से, तो नागौर जिला है, ठीक है। और क्या है, तो अजमेर। तो नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो किसमें आता है, सपाद लक्ष्य में आता है, जबकि सीकर झुंझुनू नहीं आता है। सीकर झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी आप कह सकते हो, तोरावाटी कह सकते हो, ठीक है। अगला देखो, तो शरणवाही नगर किस ऐतिहासिक नगर का नाम है, तो शरणवाही नगर किसे कहते हैं, तो शरणवाही दोस्तों सिरोही को कहते हैं। किसको कहते हैं, शरणवाही किसका नाम है पुराना, सिरोही का पुराना नाम है शरणवाही। और इसी को आबू प्रदेश चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है, अर्बुद प्रदेश है ना। नेक्स्ट देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको चेक करना है। सीवी चित्तौड़ देखो कितनी बार है, सही है। मत्स्य जनपद अलवर भरतपुर, ये भी सही है। जंगल प्रदेश बीकानेर, ये भी सही है। तो 3 सही है, तो चौथा गलत हो गया। अर्बुद प्रदेश जालोर, ये गलत हो गया। जालोर को अर्बुद प्रदेश नहीं कहते हैं, जालोर को क्या कहते हैं, सुवर्ण नगरी कहते हैं, सुवर्ण नगरी। और अर्बुद प्रदेश किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं सिरोही को। किसको कहते हैं, ये सिरोही को, क्लियर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा निम्न में कितने से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल सही सुमेलित नहीं है, तो आप देखिए पहला इसमें देगा अर्बुद प्रदेश सिरोही, दूसरा देगा सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, सपाद लक्ष्य अजमेर नागौर, और बागड़ देगा सिरोही सीकर और झुंझुनू, ठीक है। तो आप चेक करके इसका राइट आंसर कमेंट करना। ये सारे प्रश्न पुराने पेपर में आ रखे हैं। और सही बताना वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और सब्सक्राइब का कहने के लिए मेरे को नहीं लगता आपको कहने की आवश्यकता है, क्योंकि वीडियो इतना है तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। और ये देखिए ये जो ना सीटी 2023 में आ रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत देने के लिए, थैंक यू।